गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बिजनेस के लिए फ्रेमवर्क्स को समझना आसान है और उनका स्क्रीनशॉट लेना तो और भी आसान है, लेकिन सही मुश्किल काम है उनको अपने बिजनेस में इंस्टॉल करना। ये सबसे डिफिकल्ट काम है। आज के डेट में सारे बिजनेस ओनर जानते हैं कि उन्हें काम को डेलीगेट करना है, काम विजिबल होना चाहिए, स्टाफ को डिसीजन लेने की पावर देनी चाहिए कि स्टाफ डिसीजन ले सके। लेकिन फिर भी जब आप ऑफिस में जाते हो, आपके पास वही क्वेश्चन घूम घूम के दोबारा आते हैं। सर, क्लाइंट को क्या रिप्लाई दूं, पेमेंट रिलीज कर दूं या ना कर दूं, क्या डिस्काउंट देना है, आप डिस्काउंट को अप्रूव कर दो, सर रेट क्या लगाना है, कोटेशन भेजूं या अभी वेट करूं, आप सर चेक कर लो ये मैंने काम किया है, ओके है या नहीं है। सर वो जूनियर स्टाफ छुट्टी मांग रहा है, उसको छुट्टी दे दूं। पूरा दिन बिजनेस ओनर ऑफिस में जाके इन्हीं छोटे 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 कामों में बिजी रहता है और स्ट्रेटजी और ग्रोथ के लिए कुछ नहीं करता। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका सोल्यूशन मैंने अपना सेवर फ्रेमवर्क का एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि मेरे फ्रेमवर्क से आपका इसी इजीली सोल्यूशन हो सकता है और वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन वो मेरा फ्रेमवर्क का वीडियो देखने के बाद ना कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके बताया, और उन्होंने फ्रेमवर्क समझा तो दिया, लेकिन इसको इंस्टॉल कैसे करें। तो मुझे लगा यार ठीक है, इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये उसी सेवर फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए है। आज के वीडियो में थ्योरी 0 होगी और 100% इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल होगा। तो 7 दिन में आप इस फ्रेमवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने अभी पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को पहले जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखें। और हमारे इस वीडियो का आउटपुट क्या होगा, हम आपकी एक टाइम लीक शीट बनाएंगे कि आपका टाइम कहाँ कहाँ लीक हो रहा है। अपने स्टाफ को जो ओनरशिप देनी है उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, काम को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर बनाएंगे, और एक ना डिसीजन बाउंड्री शीट बनाएंगे कि किस बेस पे आपका स्टाफ डिसीजन ले सकता है। फिर एक एक्सेप्शन रिव्यू शीट बनाएंगे और एंड में सेवर का स्कोर कार्ड बनाएंगे और कैसे इसको हम रेगुलरली इंप्रूव कर सकते हैं ये बताएंगे। जो हमारा सेवर फ्रेमवर्क है ना, इसका पर्पज है ओनर के 4 घंटे फ्री करना रोज के। लेकिन 4 घंटे में ओनर फ्री होके फ्री नहीं बैठेगा, बल्कि वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए, स्ट्रेटजी के लिए काम करेगा और वे भी अपनी हेल्थ और फैमिली के लिए भी टाइम डिवोट करेगा। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए अरुण गर्ग, इंडिया का लीडिंग बिजनेस एग्जीक्यूशन और सिस्टम एक्सपर्ट और ऑथर ऑफ द बुक एग्जीक्यूशन गैप और फाउंडर ऑफ क्लोज द गैप। मैं ओनर की हेल्प करता हूं अब उस पर डिपेंडेंसी को कम करने में, स्टाफ को ओनरशिप काम की देने में, एग्जीक्यूशन जो हो रही है काम की उसको विजिबल बनाने में, और फायर फाइटिंग कम करके ग्रोथ करने में। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं कोई भी फ्रेमवर्क बुरा नहीं होता और फेल नहीं होता। मोस्टली फ्रेमवर्क ट्राइड और टेस्टेड होते हैं जब आप लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन जो आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है ना, वो वेग होती है या आधी होती है। इसलिए आपको लगता है कि ये फ्रेमवर्क मेरे लिए फेल हो गया, की लाइन है कि आपके लिए, आपके बिजनेस में फेल हो गया, आपको ये लगता है, पर असल में उसकी इंप्लीमेंटेशन फेल हुई है, फ्रेमवर्क फेल नहीं हुआ। तो डेलीगेशन क्यों फेल होती है? आप ना बिजनेस ओनर डेलीगेशन की ट्राई करते हैं, डेलीगेशन करने के बाद कहते हैं काम मेरे पास वापस ही आ गया। जब मैंने काम मेरे पास वापस ही आना है तो मुझे काम देने का क्या फायदा हुआ। पर काम वापस में क्यों आता है आपको ये देखना है। फिर क्या होता है, आप स्टाफ को ट्रैक कर देते हो, स्टाफ ट्रैकर अपडेट नहीं करता, नहीं अपडेट करते तो आप कहते हो ठीक है यार नहीं हुआ। फिर कई बार ना स्टाफ डिसीजन भी गलत ले लेता है, जो 1-2 डिसीजन गलत होते हैं तो आप सारी अथॉरिटी वापस ले लेते हो। तो असल में होता क्या है कि आप सोचते हो टास्क तो मैंने दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने ट्रैकर बनाया था, ट्रैकर को रिव्यू ही नहीं करा। टीम को अथॉरिटी दे दिया आपने, लेकिन बाउंड्रीज लिमिट सेट नहीं करी। फिर आप पीछे हट गए काम देने के बाद कि ठीक है मैंने टीम को काम दे दिया, अब मैंने नहीं करना, पर सिस्टम उससे पहले जो चाहिए था वो तो बना के आपने इंप्लीमेंट ही नहीं करा। तो होता क्या है कि आप पीछे हट जाते हो, सिस्टम नहीं लगाते। पर पहले आपको सिस्टम लगाना होता है, उसको टेस्ट करना होता है, उसके बाद पीछे हटना होता है। ये प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डे 1 में क्या होगा, आपने जो लीक्स हो रही हैं आपके बिजनेस में आपके टाइम की, आपने वो देखनी है। वो कैसे होनी है? आप नॉर्मल सी एक डायरी लीजिए, उसमें पेपर, डायरी में पेन से लिखिए। जब जब कोई स्टाफ आपसे पूछने आता है कि सर मैं क्या करूं, ये काम कैसे करना है, कोटेशन कैसे भेजनी है, किसी भी काम के लिए स्टाफ आपके लिए पूछने के लिए आता है, या फिर कोई काम है वो करेक्ट करना पड़ता है, तो आपने लेफ्ट में लिखना टाइम, कितने बजे हुआ, फिर क्या क्या हम स्टाफ ने बोला, किसने बोला, और वो काम करने में को कितना टाइम लगा। फिर वो जो उसने काम आपको बोला था करने के लिए, वो एक बार होने वाला था या रैकरिंग था, वो लिखना है आपने कि 1 टाइम या रिपीट। एंड में लिखना है ये काम सिर्फ ओनर ही कर सकता था या स्टाफ भी कर सकता था। बिल्कुल लास्ट में लिखना है छोटा सा कि ये काम आपके पास क्यों आया। तो पूरे दिन में आप इसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। जो पूरे दिन में इसको आप नोट कर लेंगे
तो आप देखेंगे कितनी इंटरप्शन हो रही है आपके पास। मान लो आपके पास 40 इंटरप्शन हुई पूरे दिन में, 40 इंटरप्शन तो अराउंड 4 घंटे आपने इन्हीं इंटरप्शन में लगा दिए। 40 में से सिर्फ 5 ही थी जो आपको करने वाली थी, 35 तो टीम की थी, तो अराउंड आपके 4 घंटे इसमें वेस्ट हो रहे हैं। तो डायरी आपने पूरा दिन में बनाई है ना, इसका क्या करना है पेपर का? पहले तो हम बोलते थे इसको टाइप कर लो, पर अब एआई का टाइम आ गया है। उसकी फोटो खींचो, जो भी आपके पास एआई है उसमें अपलोड कर दो और एआई को बोलो इसको स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर दो, आपका एआई उसको शीट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास टाइम लीक शीट आ जाएगी एक्सेल में, क्या कहाँ कहाँ हमारा टाइम लीक हुआ। उसके बाद है डे टू असाइन क्लियर ओनरशिप। अब जो टाइम शीट में हमने देखे ना टास्क आई हैं, आप इसमें टॉप की 3, 4 या 5 जितनी लगती है आप स्टाफ को दे सकते हो, वो टास्क छांट लो। उस टास्क के पीछे आपने देखना है कौन कौन सी टास्क आपने स्टाफ को डेलीगेट करनी है और ओनरशिप क्लियर असाइन करनी है। ओनरशिप का मतलब ये है कि कौन से पर्सन को साइन करनी है। आप यहाँ पर लिख दोगे पेमेंट के लिए फॉलोअप करना है तो सेल्स हेड को करना है या कंसल्ट सेल्स पर्सन को करना है या अकाउंट्स टीम को करना है। ये क्लियर ओनरशिप नहीं है, ये वेग या गलत होगी। यहाँ पर पर्सन का नाम आएगा, रमेश, राजेश, सुरेश, किसने फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने के बाद क्लाइंट ने बोल दिया पेमेंट जल्दी हो जाएगी, नहीं, ये भी गलत है। तो क्लाइंट ने क्या आंसर दिया उसने ये नोट करना है, क्लियर कमिटमेंट कि पेमेंट कब होगी, किस डेट को होगी, या फिर अगर पेमेंट नहीं क्लाइंट कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, मटेरियल नहीं पूरा आया, कोई कमिटमेंट थी वो नहीं पूरी हुई, वो साथ में नोट होगी। तो इसमें क्या है कि क्या क्या चाहिए हमें, टास्क कौन सी है, कौन से पर्सन ने करनी है और कब तक करनी है, उसकी क्या डेडलाइन है, फिर क्या एविडेंस है कि उसने टास्क को पूरा कर दिया है, कि उसने फोन किया था तो क्या रिप्लाई हुआ। फिर एस्केलेशन करनी है, तो अगर क्लाइंट ने कुछ ऐसा जवाब दे दिया जो उसका सोल्यूशन उसके पास नहीं है तो उसने किसको एस्केलेशन करनी है और एस्केलेशन कब कर दी। इससे पूरी एक मैट्रिक्स क्लियर होगी जो हमने टास्क की ओनरशिप करी थी, पर्सन ने कैसे काम करना है। जो पर्सन फोन कर लेगा, सब में सारा काम कर लेगा, अपनी शीट को पूरा ट्रैक को अपडेट कर देगा, तो आपको ट्रैकर दिख जाएगा। ट्रैकर ये एक डायरी में भी बन सकता है, गूगल शीट में बन सकता है, एक्सेल में बन सकता है। आप जितने टेक सेवी हो, जितनी टेक की नॉलेज है आपको, जिस तरह करना चाहते हो आप और आपकी टीम, आप उस तरह कर लीजिए। तो टास्क देना और ओनरशिप देना सेम काम नहीं है। टास्क तो वर्बल भी दे सकते थे, लेकिन ओनरशिप क्लियर सिस्टम से ही क्लियर होगी। उसके बाद है विजुअलाइज द वर्क। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो काम होता है ना, वो किसी न किसी मेमोरी में, व्हाट्सएप में या वर्बल कमिटमेंट में छुपा हुआ होता है, तो रिजल्ट भी मिलता नहीं। आपको बार बार पूछना पड़ता है क्या हुआ, ये आपने भेजा या नहीं भेजा, काम डिस्पैच हुआ या स्टॉक डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ। इस सबको देखने के लिए आपको ट्रैकर बनाना पड़ेगा। ट्रैकर के कॉलम क्या होंगे, कौन सी टास्क आपने दी है, किसको दी है, क्या ड्यू डेट थी, क्या उसका स्टेटस है, अगर ब्लॉकेज आ रही है क्यों आ रही है, अगला एक्शन और एस्केलेशन क्या है। स्टेटस में ना आप 4-5 वर्ड्स ही लिख सकते हो जो लिखने हैं। मतलब अगर पहले डिफाइन नहीं करोगे स्टेटस में क्या लिखना है तो स्टाफ कुछ भी लिख देगा, जैसे कि अभी काम शुरू नहीं हुआ, प्रोग्रेस में है, ब्लॉक हो गया, तो डन हो गया। कुछ आप वर्ड सेलेक्ट कर लो, स्टाफ ने वही लिखने हैं। इसमें वेग वर्ड होते हैं बहुत से, लगभग पूरा हो गया, चल रहा है, देख लेंगे, या फिर किसी और डिपार्टमेंट से क्वेरी है उसके लिए पूछना है, ये कुछ लिखोगे तो दिक्कत ही आएगी। तो कंप्लीट वर्ड्स होने चाहिए, प्री डिफाइंड जो करने हैं। और हमारा टारगेट क्या है, काम को मेमोरी से निकाल के विजिबिलिटी में लेके आना। जब विजिबिलिटी में एक जगह काम होगा तो दिखेगा क्या हो रहा है, कौन सी टीम क्या कर रही है और कहाँ पे स्टॉपेज है। ये जब आप बना लोगे ना, 1 वीक में बना लोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक में रिव्यू करोगे, 3rd वीक में रिव्यू करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा। परफेक्ट विजन बोर्ड एक दिन में नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन पहले हफ्ते में हम बना लेंगे और कुछ हद तक सक्सेस इसमें ले आएंगे। डे 4 में हम टीम को पावर देंगे। देखिए हमने देख लिया अब टीम ने क्या काम करना है, कैसे करना है, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन अब टीम के पास कोई पावर ही नहीं है। तो हम सोचते हैं कि टीम डिसीजन नहीं लेती, और टीम कहती है कि सर ने मुझे कोई पावर तो दी नहीं डिसीजन लेने की, और मैं डिसीजन लेता हूं तो सर पूछते हैं मुझसे पूछे बगैर क्यों लिया, या तुमने ये काम गलत कर दिया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से काम का डिसीजन टीम ले सकती है और कौन से का टीम नहीं ले सकती। जैसे लेवल 1 में हो गया कि रूटीन के जो काम है, रूटीन के डिस्पैच हैं, वो टीम डिसाइड कर लेगी। कुछ लो रिस्क की आइटम है, जो फिक्स प्राइस है उस प्राइस पे ऑर्डर लेना, फिक्स प्राइस पे कोटेशन बनाना, ये एक लिमिटेड लेवल तक डिस्काउंट देना, जैसे 1% या 2% वो टीम दे सकती है। या फिर अगर कोई स्टॉक रिटर्न लेनी है, उसका डिसीजन लेना है 2000 या 3000 रुपए की आइटम तक का, टीम अपने आप ले ले। उसके बाद थोड़ा होगा कि मैनेजर डिसाइड करेगा, जो टीम का सीनियर पर्सन है, तो थोड़ा सा यहाँ रिस्क ज्यादा होगा, इससे वहां वो कर लेगा। इसके फाइनेंशियल लिमिट डिफाइन कर सकते हो,
स्टॉक रिटर्न वहां हमने 2000 की बोली थी, या 20,000 का स्टॉक रिटर्न वो ले लेगा। डिस्काउंट 4 या 5% का वो ले लेगा। कोई कोटेशन भेजनी है या डिस्पैच भेजना करना है स्टॉक एक लेवल तक, जैसे 5 लाख या 10 लाख तक, वो खुद अपनी आप डिसीजन ले सकता है। लेवल 3 में है जहाँ पे ओनर ने डिसाइड करना है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है या फिर डिसीजन चेंज नहीं हो सकता या फिर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ करेगा। जैसे एग्जांपल डिस्काउंट देना था, एक मार्जिन से अगर नीचे जाएंगे तो ओनर डिसाइड करेगा। डिस्काउंट अगर 5% से ऊपर है, 8% है, 10% है, ओनर कर लेगा। नई पार्टी को शुरू करना है, नई पार्टी को उधार देना है, कोई बड़ी अमाउंट परचेज करनी है, या कोई बड़ी अमाउंट से 1 लाख 2 लाख की अमाउंट रिप्लेस करनी है, या किसी स्टाफ को हायर करना है, कैपेक्स का एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स हमारे पास रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, कैपिटल आइटम जो हम खरीदते हैं, फिक्स एसेट, तो ये सब ओनर डिसाइड कर लेगा। तो जब ये डिसीजन बाउंड्री की शीट बनानी होगी आपने, ये किस टाइप का डिसीजन है, कौन सा पर्सन डिसाइड करेगा, उसकी लिमिट क्या है, मैनेजर की लिमिट क्या है, और ओनर की अप्रूवल कब चाहिए। जब आप ये कंडीशन सारी लिख दोगे ना, तो रॉन्ग डिसीजन नहीं होंगे। रॉन्ग डिसीजन कब होता है? जब रूल क्लियर नहीं होता, डाटा मिसिंग होता है, ट्रेनिंग मिसिंग होती है, या जजमेंट मिसिंग होती है, तो ना कहीं तो डिसीजन रॉन्ग होगा ही होगा। तो जब भी डिसीजन रॉन्ग होंगे तो आपको इन्हीं 4 क्राइटेरिया में देखना है कि क्यों डिसीजन रॉन्ग हुआ है। इन्हीं 4 में से कोई डिसीजन, कोई क्राइटेरिया होगा, उसको आप बाद में इंप्रूव कर लोगे। हाँ, अगर इंटेंट ही गलत है, स्टाफ की इंटेग्रिटी का इशू है, तब वहां पर आप गलत नहीं हो, आपकी हायरिंग गलत है, आप उस पर्सन को फायर कर सकते हो। अगला है हमारा रिव्यू एक्सेप्शंस। फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस के ऊपर ना हमारे 2 वीडियो पहले से आ चुके हैं, एक एक्सेप्शन रिपोर्ट्स का और एक एक्सेप्शन डैशबोर्ड का। डिटेल में जाने के लिए आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो क्या होता है, जब मीटिंग होगी ना आपकी, उसमें आपने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना कि कितनी कॉल्स हुई, क्या फॉलोअप हुए, क्या काम प्रोग्रेस में है, इससे बड़ा टाइम वेस्ट होगा। रियल प्रॉब्लम को आप टच नहीं कर पाओगे। तो डिस्कस आपने वही करना है कि क्या डिले हुआ, क्या ब्लॉकेज है, कहाँ हाई रिस्क है, कहाँ पर टारगेट मिस हुआ। हमने पहले डिस्कस किया था कि हम कलर्स दे देंगे, रेड, एम्बर या ग्रीन। तो आपने सिर्फ रेड आइटम से डिस्कस करनी है, और मीटिंग 30 मिनट की ही होगी। मीटिंग में मेजर 5 क्वेश्चन पूछने हैं आपने बस। क्या गलत हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, रूट कॉज क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, और कौन से पर्सन ने एक्शन लेना है, और डेडलाइन क्या है। खत्म, इससे ऊपर नहीं। अगर कोई चीज बार बार गलत हो रही है, तो आपने उसके लिए चेकलिस्ट या एसओपी बनाना है, या पॉलिसी बनानी है, या टीम को ट्रेन करना है, वो आपने देखना है। ओनर का काम हर चीज को रिव्यू करना नहीं है, एक्सेप्शंस को देखकर सिस्टम को इंप्रूव करना है। तो ये आपने कर लिया। अब अपनी टीम को टास्क भी दे दी थी, सिस्टम भी बन गया। अब कुछ टास्क जो आपकी टीम को दिए हैं आपने, अगर 3 टास्क दिए हैं, तब तीनों में से 1 या 2 में से अपने आप को रिमूव कर सकते हो। जैसे कि रूटीन का डिस्काउंट देना है, पेमेंट के लिए फॉलो अप करना है, रेगुलर डिस्पैच करना है, कोटेशन भेजनी है। जो भी आपको लग रहा है कि टास्क टीम ढंग से कर रही है, उसमें से अपने आप को रिमूव कर लो, लेकिन उसका ट्रैकर अच्छी तरह बना लो। ट्रैकर विजिबल होना चाहिए, जब आप देख सको। ट्रैकर को हर टाइम नहीं देखना, फिर तो आप माइक्रो मैनेज कर रहे हो। ट्रैकर को सिर्फ एंड ऑफ द डे या पीरियडिकल देखना है, ताकि आपके पास प्रॉब्लम्स आए, रेगुलर ना आए। जब स्टेप बैक कर लोगे, तो उसको आप रिव्यू करोगे, तो आपको आइडिया होगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, या रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। एक टास्क के बाद दूसरी टास्क, अगले हफ्ते फिर तीसरी टास्क, धीरे धीरे आप 8-10 टास्क में से अपने आप को रिमूव कर लोगे। तो आपने टीम को बता दिया, उसमें से रिमूव कर लिया अपने आप को, सारा कुछ सही हो गया। अब डे 7 पे क्या होगा, आपने रिजल्ट मेजर करने हैं। जिस जिस टास्क से आपने अपने आप को निकाला है, 7वें दिन हम फिर ना सेम शीट जो पहले दिन ली थी वही लेके आएंगे। टीम आपसे पूछ रही है क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ आप इंटरप्शन हो रही है, वो सब आप दोबारा नोट करोगे, सेम फॉर्मेट में नोट करोगे। शाम को जब आप नोट कर लोगे, देखोगे इंटरप्शन अगर 40 थी पहले, तो कम होके 15 या 20 रह गई होगी, तो 2 घंटे तो आपके बच गए होंगे। तो इसको फिर दोबारा आप अपने एआई में डालो, स्प्रेडशीट बनाओ, और पहली वाली स्प्रेडशीट और सेकंड स्प्रेडशीट को दोनों को कंपेयर करके एआई से पूछ लो कि मेरे बिजनेस में क्या इंप्रूव हुआ। जितना भी होगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अननेसेसरी काम आपके पास पहुंच रहा है, अभी भी पहुंच रहा है, कौन सा नहीं पहुंच रहा। इस पे आपने वीकली काम करना है, फिर मंथली रिव्यू करना है कि पूरे महीने में क्या इंप्रूवमेंट हुई। जब इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली आप 3-4 महीने तक करते रहोगे, तो आपके पास काम आना कम हो जाएगा, और हमारा सेवर जो फ्रेमवर्क है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट में जो 5 गलतियां करते हैं ना ओनर, क्या करते हैं, सारी टास्क को एकदम से पकड़ लेते हैं। मैंने ये नहीं बोला आपको, मैंने बोला कि एक एक करके या 2-2 करके ही हमने टास्क वीक में पकड़नी है। और जो रिजल्ट है ना, वो पहले पता होना चाहिए टीम को, जो डेलीगेशन करते हो। मिस्टेक यही होती है सेकंड की, आपने रिजल्ट टीम को बताया नहीं, फॉलोअप कर लो। भाई क्लाइंट से फॉलोअप करना है, तो रिजल्ट तो क्या होगा कि क्लाइंट पेमेंट की डेट दे देगा, ये रीजन बता देगा पेमेंट क्यों नहीं करनी, या एक कमिटमेंट ले लोगे। तीसरी मिस्टेक जो ट्रैकर होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाता है।
अगर टीम को ट्रैकर को अपडेट करने में ही आधा घंटा या 1 घंटा लग रहा है, टीम ट्रैकर अपडेट नहीं करेगी। ट्रैकर ऐसा होना चाहिए, ईजी और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि टीम को अपडेट करने में 5-10 सेकंड ही लगें, तो टीम उसको अपडेट करती है और वो इंप्लीमेंट हो जाता है। चौथी मिस्टेक क्या होती है कि ना आप अथॉरिटी देने के बाद जब टीम की फर्स्ट सेकंड मिस्टेक करती है तभी अथॉरिटी वापस ले लेते हो, तो जल्दी अथॉरिटी को वापस लेना भी गलत है। आप अथॉरिटी देने के बाद देखोगे क्या हुआ, टीम से गलती क्यों हुई या क्या डिले हो रहा है, उसके बाद आपने उसके ऊपर देखना है। पांचवी मिस्टेक है कि ओनर ही सिस्टम को बाईपास करता है। जब ओनर के पास कोई काम आया अर्जेंट, तो ओनर ने टीम को असाइन किया हुआ होता, उसकी जगह वो खुद कर लेता है, या फिर उसको लगता है कि यार ये पर्सन तो टाइम ज्यादा लगा रहा है, मैं कर लूं, या किसी फ्रेंड ने काम बोल दिया, उसके लिए उसने सिस्टम को बाईपास कर दिया। जब आप टीम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना, उसकी ओनरशिप की, तो टीम को लगता है यार सर खुद ही कर रहे हैं, सर खुद ही देख लेंगे, तो सिस्टम आपका असाइन ही नहीं होता। फ्रेंड्स, इन सबको से इजीली आप अपने सिस्टम को फॉलो अप इंस्टॉल कर सकते हो हमारे सेवर फ्रेमवर्क को। फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन है कि आपके बिजनेस के सबसे बड़ा टाइम लीक क्या है? कटेशंस है, अप्रूवल्स है, फॉलोअप है, फायर फाइटिंग है, इंफॉर्मेशन है, या आप खुद हो? प्लीज कमेंट में बताइए। और डे 1 से शुरू कीजिए, अपने फुल डे को ट्रैक कीजिए और इसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। जब चीजें विजिबल होगी तभी रिपेयर होगी और तभी सिस्टम ठीक होगा। आप लोग बोलोगे अभी मेरा सीजन शुरू हो गया, मैं बिजी हूँ, अगले महीने से करूंगा। फ्रेंड, तो आपका अगला महीना कभी नहीं आएगा, और जब आप बिजी हो ना, तब सबसे बढ़िया टाइम है इसको इम्प्लीमेंट करने का। और बिजी सीजन में आपके पास टाइम कम होता है, तो आपके पास टाइम बचेगा, और ये जो आपका टाइम बचेगा वो आपके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, नया बिजनेस दे सकता है। ये सेवर फ्रेमवर्क ना कोई प्रोडक्टिविटी की ट्रिक नहीं है, ये आपके रोल को रीडिफाइन करने का एक सिस्टम है। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को देखने के साथ ही सेवर फ्रेमवर्क का पहले वाला वीडियो और एक्सेप्शन रिपोर्ट और एक्सेप्शन डैशबोर्ड का वीडियो भी साथ में देखिए। वो आपको इजीली एक्सप्लेन करेगा चीजें, आप सब कुछ इजीली समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए अरुण गर्ग, आपका एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट। तो आप ये 4 घंटे बचा के अपने बिजनेस में लगाइए, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और आपकी प्रेजेंस को बिजनेस में वैल्यू ऐड करनी है, आपकी एब्सेंस को केओस क्रिएट नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, मेरी साइट closethegap.in पे जाइए और वहां पे अपना एग्जीक्यूशन ऑडिट कीजिए। ऑडिट के बाद हम आपको पर्सनल डायग्नोस भेजेंगे आपका कि आपका टाइम कैसे बच सकता है। और मेरी बुक द एग्जीक्यूशन गैप को परचेज कीजिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे फ्यूचर में। थैंक यू।